नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाओ द टॉक शो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षण से कैसे बचे। हमसे एक युवक मिला और वह उसका अनुभव हमसे बता रहा था कि मैं जब किसी भी सुंदर स्त्री को देखता हूँ तो उस पर मोहित हो जाता हूँ, मन में गलत विचार आते हैं और फिर मेरा ही मन मुझको ख़त्म करने लगता है। अंदर से इतना मुझको मेरा मन जलाता है कि मैं उस जलन को सहन नहीं कर पाता और फिर मुझसे कोई भी गलत कार्य हो जाता है, जैसे कि मैं ब्रह्मचर्य खंडित कर देता हूँ, मुझको क्रोध उत्पन्न होता है और फिर मैं मेरी स्थिति से गिर जाता हूँ। यह मुझको एक युवक ने अनुभव बताया और इसी विषय पर मुझको लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। इसी कारण हम आज का इस मार्गदर्शन आपके समक्ष लेके आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सुंदर कौन है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि सुंदर कौन है? सुंदर कोई भी नहीं है। ये हमारे आँखों का एक भ्रम है। अंधे को कोई भी सुंदर नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए, यदि आपके सामने दो स्त्रियां हो, एक सुंदर है और एक कुरूप है, दोनों में यदि आपको अंतर आप यदि करोगे तो आप सुंदर स्त्री को देख के बोलोगे कि यह सुंदर है और यह कुरूप है। लेकिन यदि आप केवल एक्सटर्नली देखते हो, यानी बाहरिक रूप से देखते हो, आंतरिक रूप से दोनों के अंदर भी परमात्मा विराजमान है, दोनों के अंदर भी परमात्मा का अंश विराजमान है और उन दोनों स्त्रियों के अंदर सभी ऑर्गन्स, बोन, ये रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा सब कुछ सेम है। लेकिन जो बाहरिक बनावट है उस पर आप आकर्षित होते हो। और बाहरिक बनावट कितने दिन रहने वाली है? कुछ वर्षों तक। कुछ वर्ष के बाद सुंदर स्त्री या फिर सुंदर पुरुष, उसकी सुंदरता मुरझा जाएगी। आज फूला हुआ पुष्प कल मुरझा जाएगा, क्योंकि यह क्षणिक आकर्षण होता है। और इस जो आपकी जो 18 से लेकर 25 की उम्र है, जो आयु है, उस आयु में आकर्षण होना सरल बात है, सुलभ बात है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपकी मनोवृत्ति जागरूक हो रही होती है और परस्पर स्त्री पुरुष आकर्षण में आप फंसते हो और इसी एज में आप रिलेशनशिप्स में आते हो, परस्पर संबंध बनाते हो और फिर आप अपनी स्थिति से गिर जाते हो और आपको लगता है कि मैं जो चल रहा हूँ सही मार्ग पे चल रहा हूँ। लेकिन आपका मन आपको अंदर से जलाता है और कहता है कि तू गलत चल रहा है, ये सभी चीज़ें गलत है। लेकिन ये आपको कब समझ में आती है? जब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का टच मिलता है। यानी थोड़ा सा यदि कोई जागरूक मनुष्य आपको मिलता है, उसका तेज देखकर, उसका प्रभाव देखकर लगता है कि ये मैं जो जीवन जी रहा हूँ तो नरक समान जीवन है और ये जो भजन कीर्तन करने वाले, अच्छे मार्ग पर चलने वाले ये जो लोग हैं, उनका जीवन कितना अच्छा है और वह कितने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। यह आपको फिर अनुभूति होती है और फिर जाकर आपको समझ में आता है कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमको सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। जो हमारा धर्म है पुरुषार्थ, उसका हमको पालन करना चाहिए। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इन मार्गों पर चलना चाहिए और अच्छे प्रकार से पुरुषार्थ निभाना चाहिए। फिर आपको पता चलता है। देखिए दोस्तों, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। यानी क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से विचार करने की क्षमता कम होती है और जब विचार करने की क्षमता कम होती है तब स्मृति में भ्रम पैदा होता है और जब स्मृति में भ्रम पैदा होता है तब बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तब मानव अपनी स्थिति से गिर जाता है और मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। आपका 100% ऐसा ही हुआ है। क्रोध, काम, लोभ, यह मनुष्य को अंदर से तथा बाहर से नष्ट कर देते हैं। आपको यह पता चलना चाहिए कि ये मेरा शत्रु है और यह मेरा मित्र है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, त्यान्नः वेद सर्वाणि तत्नत्व वेत्तः परंतप। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। आपके ऐसे बहुत से जन्म हुए हैं और यदि आपको मोक्ष को प्राप्त होना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, तो आपको यह समझना होगा कि यह आपका आखिरी जन्म होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि इस आकर्षण से कैसे बचा जाए? तो आपको प्रथम तो क्या करना पड़ेगा कि स्वयं को बदलना पड़ेगा। आप किसी की तरफ आकर्षित हो, इतना आप तुच्छ नहीं हो और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, ऐसा कार्य करो।
आप लोगों की तरफ आकर्षित मत हो। स्वयं को डेवलप करो, स्वयं की पर्सनैलिटी पर काम करो और नाम जप करो, अच्छा व्यायाम प्राणायाम शुरू करो, अच्छा आहार शुरू करो, अच्छा ज्ञान ग्रहण करना शुरू करो, अच्छी स्किल्स डेवलप करो खुद में और खुद को इम्प्रूव करो। जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ना कि आप लोगों की तरफ। स्वयं को इतना व्यस्त बनाओ कि किसी की तरफ आकर्षित होने में, किसी की तरफ देखने में भी आपको टाइम ना मिले। इतना स्वयं को व्यस्त करो, स्वयं को बिल्ड करो, स्वयं पर प्रेम करो प्रथम तो, और स्वयं को आगे लेके जाओ। आपको यह जानना है कि सुंदरता मुरझा जाएगी लेकिन कर्म नहीं मुरझाएंगे। आपको यह जानना है कि सुंदरता मुरझा जाएंगी लेकिन सेवा और किए गए कर्म, किए गए पुण्य कभी मुरझाएंगे नहीं, वही साथ में जाएंगे। यह शरीर तो यह छूटने वाला है लेकिन आत्मा जाएगी और आत्मा के साथ क्या जाएगा? पुण्य कर्म, पाप कर्म, जो भी आपके कर्म है, जो भी आपने यहाँ पर किया है वो आपके समक्ष आपके साथ ही जाएगा। इसी कारण आपको आकर्षण से बचना चाहिए, सर्वतोभावीन आकर्षण से बचे। और आपका मन जब आपको जलाए तब मन की जलन को सहना सीखो। जब मन की जलन को सहना सीखोगे, मन की जलन को जब सहोगे, तभी जाकर इस आकर्षण से बच पाओगे, अन्यथा आकर्षण से आप बच नहीं पाओगे। कुछ भी मन में ख्याल आ लो, प्रभु का नाम लो। पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? नाम जप से आएगी, मंदिर में जाने से आएगी, अच्छे बुक्स पढ़ने से आएगी, अच्छे आचरण से आएगी, अच्छी दिनचर्या से आएगी। यह सभी चीज़ें करो, ध्यान करो, मन को संयमित रखो और नाम जप करो, मन में अच्छे विचार आएंगे। संतों की वाणी सुनो, अच्छे धीर वीर पुरुषों का इतिहास पढ़ो, वो कभी किसी पर मोहित नहीं हो जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे महान राजा थे जिनके समक्ष कोई भी स्त्री आती थी, शत्रु की स्त्रियों को भी उन्होंने माता समान दर्जा दिया। इतना परिपक्व और इतना चरित्रवान बनो। उनकी यदि आप गाथा पढ़ोगे, उनका यदि चरित्र पढ़ोगे, तब आप भी पावन होंगे। उनके केवल श्रवण, दर्शन और संभाषण से आप पवित्र होंगे। इसी कारण यह सभी चीज़ें करें और परस्पर स्त्री पुरुष आकर्षण से बचे। कोई भी सुंदर नहीं है, सुंदर होते ही व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के कर्म। कोई भी व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसके कर्म तथा उसके विचार सुंदर होते हैं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह शरीर आकर्षण है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। यह शरीर है, कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। यह सुंदरता मुरझा जाएगी। कुछ यहाँ पर शाश्वत नहीं है और कुछ रहने वाला भी नहीं है। तो रहने वाले हैं आपके पर और रहने वाले हैं आपके कर्म, आपके विचार। जो महान पुरुष के विचार है वो आज भी चल रहे हैं, आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हम उसको जीवन में लागू करते हैं। विचार रहने वाले हैं, कर्म रहने वाले हैं। विचार और कर्म पर ध्यान दीजिए, सुंदरता पर नहीं। और किसी भी व्यक्ति की तरफ आकर्षित मत हो। स्वयं को इतना काबिल बनाओ और स्वयं की इतनी पर्सनैलिटी डेवलप करो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।